सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज का हमारा विषय है पाप का अंगीकार करने वालों से प्रभु प्रेम करता है। जो लोग अपने पाप का अंगीकार करते हैं, ऐसे हर एक मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का कलाम पहला यूहन्ना उसका 1:9 में लिखा हुआ है। प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, जो हमारा यहोवा है, वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में भरोसे के लायक है और धर्मी ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के कलाम पे हमें विचार करना चाहिए। इस बात को समझने के लिए आइए हम परमेश्वर के कुछ महत्वपूर्ण वचन के द्वारा सीखेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत के द्वारा अपने साथ रहने वाले हर एक लोगों को सिखाया और बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कलाम यहाँ पे इस प्रकार से हमें सिखाता है कि हम जब अपने पापों का अंगीकार करते हैं तो हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, अपने आप को तुच्छ ठहराते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार नहीं करता, वो अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति का कदर परमेश्वर की निगाह में नहीं है। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, वह कहता है कि जो अपने आप को छोटा बनाता है, मतलब कि जो अपने पापों को अंगीकार करता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में अच्छा है। और जो हमारा आज का टॉपिक है कुछ इस प्रकार से है, पाप का अंगीकार करने वालों से प्रभु प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो चुंगी लेने वाला पापी मनुष्य था, जब उसने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने पश्चाताप किया और छाती पीट पीट कर परमेश्वर की दुहाई दी, तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने दया किया और उनके पापों को क्षमा किया। मेरे प्रियजन, जब हम भजन संहिता 32:5 देखते हैं तो उससे भी हमें पाप अंगीकार करने के परिणाम का पता चलता है। भजन संहिता 32:5 में लिखा हुआ है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ पे परमेश्वर का दास कुछ इस प्रकार से कहता है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि जब हे परमेश्वर, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, मतलब तेरे सामने बयान किया, अंगीकार किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मेरे प्रियजन, जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं और हम यह मानते हैं कि हमने पाप किया है, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, अन्यथा हमारे पाप क्षमा नहीं होते। और मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पापों को अंगीकार करते हो तो परमेश्वर का प्रेम आपके प्रति बढ़ता चला जाता है, क्योंकि पाप का अंगीकार करने से हमारे अंदर दीनता बढ़ती चली जाती है। और एक बात कहना चाहेंगे मेरे प्रिय भाई और बहनों, गलती करना जितना गलत है, उससे कहीं अधिक गलती ना मानना गलत है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने लाइफ में कभी भी कहीं भी हमारे लाइफ में अलग अलग बातों के कारण, अलग अलग चीजों के कारण, अलग अलग समयों पे जब हमसे गलती होता है, कोई अपराध और पाप होता है, तो हमें उसे अंगीकार करना चाहिए, हमें उसे मानना चाहिए, हमें इनकार नहीं करना चाहिए। पाप का अंगीकार करने से हम पाप से छूट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि चुंगी लेने वाले ने जब पाप का अंगीकार किया तो वो पाप से छूट गया। और जब हम भजन संहिता 32:5 भी देखते हैं तो परमेश्वर का जो दास है, जो प्रार्थना कर रहा है, वो इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि जब मैंने अंगीकार कर लिया, जब परमेश्वर तुझसे नहीं छुपाया, तो मेरे जीवन के जो सारे पाप थे, जो मेरे जीवन के गुनाह थे, वो क्षमा कर दिए गए। इसे यही पता चलता है मेरे प्रियजन कि हमें पाप का अंगीकार करना चाहिए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, और एक
बहन के जीवन की हम एक गवाही को आपके साथ साझा करना चाहते हैं। एक समय की बात है, एक बहन एक पास्टर के विषय में लोगों से बहुत अलग अलग प्रकार की बातें जो कि वो जानती भी ना थी, उसने नाना प्रकार की बातों को अपने दिमाग में मंथन किया और कई लोगों से पास्टर के विषय में बुराई किया। परिणाम स्वरूप एक समय ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि उसके जीवन में शैतान काम कर रहा था, दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, वो काफी अधिक पीड़ित थी, परेशान थी। और फिर ऐसा हुआ कि उसको प्रार्थना कराने की जरूरत पड़ गई। तब उसी पास्टर के द्वारा जिसके विषय में वो बुराई कर रही थी, उसी पास्टर के पास फोन लगाया गया जिसकी वह बहन बुराई कर रही थी। और ऐसा हुआ कि पास्टर को सारी बातें पता थी और पास्टर ने पहले उसके लिए दुआ किया। वह बहन अपनी बीमारी से, अपनी पीड़ा से, अपने दर्द से निकल नहीं पाई, वो तड़प ही रही थी। फिर पास्टर ने उनके लिए दुआ किया और उनसे अंगीकार करवाया। और जब उस बहन ने अपने सारे पापों का अंगीकार किया तो कुछ इस प्रकार से वहाँ पे अद्भुत काम हुआ कि तुरंत ही परमेश्वर का सामर्थ्य काम किया और वो बहन अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से पूर्णतः आजाद हो गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे इस गवाही के द्वारा भी हम देखते हैं कि जब तक उसने अपने अंदर पाप को जमाए रखा, बसाए रखा, तब तक वह अपने दर्द, अपनी बीमारी से, अपनी पीड़ा से आजाद नहीं हुई। लेकिन जिस समय उसने अंगीकार किया वह आजाद हो गई। यह गवाही भी एक बात सिखाती है कि पाप का अंगीकार करने से हम पाप से छूट जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसी प्रकार से जब हम देखते हैं नीति वचन उसका 28 का 13, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यह वचन इस बात को दर्शाता है कि हमें अपने अपराधों को मानना चाहिए, अपने अपराधों को अंगीकार करना चाहिए और उनको छोड़ देना चाहिए। गलती करना गलत बात नहीं है। कोई पाप हो जाए तो परमेश्वर क्षमा कर देता है, लेकिन अगर उस पाप को हम बार बार दोहराते हैं तो ये परमेश्वर की निगाह में घृणित बात ठहरती है। और यह वचन इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहता है, नीति वचन 28 का 13 इसी प्रकार से समझाता है कि जो अपने अपराध को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के ऊपर दया करता है। अपराध को छुपाने से काम सफल नहीं होता। मेरे प्रिय, क्या आप चाहते हैं कि आपका काम सफल ना हो? मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप में से ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कि यह सोचता हो कि उसका काम सफल ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम सफल हो तो आपको अपने अपराध छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका काम सफल हो जाए तो आपको परमेश्वर के सामने हमेशा ईमानदार बनकर रहने की जरूरत है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारा एक वादा करता है। भजन संहिता 103 के 12 में प्रभु हमसे वादा करता है कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। परमेश्वर का कलाम भजन संहिता 103 का 12 नंबर वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि जितना उदयाचल अस्ताचल से दूर है उतने दूर परमेश्वर हमारे गुनाहों को करता है। मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का कलाम है, यह कलाम इस बात को दर्शाता है कि एक बार अगर परमेश्वर ने किसी बात के लिए हमें क्षमा कर दिया, दोबारा उस पाप को परमेश्वर निगाह में नहीं लाता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि पाप का अंगीकार करने वालों से परमेश्वर प्रेम करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक बार फिर, परमेश्वर की योजना भलाई की योजना है और प्रभु आप सभी से बेहद प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, सारे वचन का सारांश यही है कि अपने अपराधों को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने माने, क्योंकि अगर आप अपराधों और पापों को मानते हैं तो आपके काम भी सफल होंगे, तो परमेश्वर के प्रेम के आप हकदार होंगे और परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में दिखेगा और परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे। और मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के निगाह में उत्तम बनोगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि इस वचन के द्वारा प्रभु ने हमें सिखाया है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम इन सारी बातों का निर्णय लेते हैं जो प्रभु ने आज अपनी आत्मा के द्वारा हमें सिखाया है। उस बात के लिए हम दुआ करेंगे प्रभु के सामने। महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं धर्मी प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपके महान प्रेम और दया के लिए। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज जो पिता तूने वचन को हमें सिखाया है, जैसा तेरा कलाम कहता है मेरे प्रभु जी, नीति वचन में लिखा हुआ है, जैसा मेरे पिता परमेश्वर भजन संहिता 103 का 12 नंबर वचन में लिखा हुआ है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमारे अपराध को तूने भुला दिया है और हमारे अपराध को तूने दूर कर दिया है और फिर दोबारा उन अपराधों को तू देखता नहीं है। और मेरे प्रभु, जैसा पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो हमारे अपराधों को क्षमा करने में और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य एवं धर्मी है। हम विश्वास करते हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, जिस प्रकार से चुंगी लेने वाले ने अपने पापों का अंगीकार किया और तेरा कलाम कहता है वह धर्मी ठहराया गया, और आज जितने लोग परमेश्वर पिता अपने पापों के लिए अंगीकार करते हैं प्रभु और अपने पापों को छोड़ने का निर्णय लेते हैं प्रभु जी, मेरे खुदा उन सभी लोगों के जीवन में तेरी मिरेकल और तेरी आशीष दिन दोना रात चौगुना बढ़ती जाए। सभी लोगों के जीवन
में शांति और आनंद होने पाए, इनका जीवन प्रभु उत्तम बनने पाए, तेरे लायक बनने पाए। मेरे प्रभु आने वाले समय में ये स्वर्ग के राज के वारिश होने पाए। और दुआ करते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर, हर एक रुकावटें, हर एक बाधाएं जो इनके पाप, इनके अपराध को छोड़ने में बाधक बनती हैं, छोड़ने में बाधक बनती हैं, ऐसी हर एक बातें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से दूर जाती रहें। और इस बात के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता परमेश्वर बातें, जो मेरे खुदावंद भावनाएं, जो परमेश्वर पिता बातें और जो भावनाएं और जो दुष्ट आत्माएं प्रभु उनके जीवन में काम कर रही हैं, जो इनको पाप अंगीकार करने से रोकती है मेरे राजा, मैं दुआ करता हूँ शैतान की सारी ताकत नष्ट कर देता हूँ। प्रभु तेरी सामर्थ काम करे, पवित्र आत्मा जी आप काम करें और हर एक भाई बहन अपने पापों से आजाद होने पाए, क्योंकि जब ये अंगीकार करेंगे मेरे प्रभु तभी ये आजाद होने पाएंगे। प्रभु जिस प्रकार से उस बहन को तूने आजाद किया जब उसने अपने पापों को अंगीकार किया मेरे पिता, उसी प्रकार से हम चाहते हैं हर एक भाई बहनों की लाइफ में आशीष होने पाए पिता। हर एक के पापों को क्षमा करे और इनको आजाद करे। महिमा आपको मिले, यह दुआ परमेश्वर आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मीठे मधुर नाम में मांगते हैं। सुनिए पिता, दया से कबूल करें, आमीन। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.